नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, सेवेंथ लेक्चर है। ऑलरेडी जो भी लेक्चर बना हुआ है उसका आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगा। तो वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास में, भारत के इतिहास का जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? शैव धर्म। तो शैव धर्म की अगर हम बात करें तो शैव धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो शैव धर्म किसको कहा गया है? कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी जो पूजा करते हैं? भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, ठीक है, जो शिव भगवान का पूजा करते हैं शैव, और जो शिव से संबंधित धर्म है उसे शैव धर्म कहा गया है। तो याद रखिएगा, शैव धर्म किसे कहा गया है? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव, और उन शिव से जो भी संबंधित धर्म है उसको शैव धर्म कहा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट क्या है? कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो जो शिवलिंग का उपासना होता है उसका अगर हम बात करें उसके बारे में कि उसका जो साक्ष्य है, यानी कि उसका जो प्रूफ है कहाँ से मिला हुआ है, तो प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसके अवशेषों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जो हड़प्पा संस्कृति है उसके अवशेषों से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ठीक है, अगर ऋग्वेद की अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस नाम का, मतलब किस नामक देवता का उल्लेख किया गया है, तो रुद्र नाम का। ठीक है, रुद्र अवतार इनको बोला गया। ठीक है, तो रुद्र, शिव जी का रुद्र नाम भी है, इसे याद रखिएगा। पर्यायवाची शब्द में भी पूछा जाता है हिंदी में। तो अगला सवाल, सॉरी, अगला पॉइंट दिया गया कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो अथर्व, देखिए, ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है, और वही अथर्ववेद में अगर हम बात करें तो शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो आप देखते होंगे जब भी शिवालय जाएंगे, शिव मंदिर जाएंगे, तो वहाँ पे लिंग की पूजा की जाती है, शंकर जी के लिंग की पूजा की जाती है। तो इसका जो पहला स्पष्ट वर्णन अगर बात करें कि कहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वो मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो महाभारत है उसमें एक अनुशासन पर्व है, वहाँ से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि वामन पुराण। ठीक है, पॉइंट्स क्या दिया गया है कि वामन पुराण की बात करें तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, किस पुराण में बताई गई है? तो वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय है उसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन सा? पहला है पाशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। ठीक है, तो ये 4 संख्या बताया गया। ठीक है, संप्रदाय की संख्या बताया गया। कहाँ पे बताया गया? तो वामन पुराण में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, जो पाशुपत संप्रदाय है वो शैवों का क्या है? सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संख्या जो संस्थापक हैं वो लकुशिस हैं। ठीक है, कौन है? लकुशिस थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुशिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो जो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है, ये चीज याद रखिएगा। और इसके संस्थापक किसे माना गया? तो लकुशिस को माना गया, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थी कहा गया है। ठीक है, तो जो भी पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी है, यानी कि जो पाशुपत संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उनको पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। ठीक है, और इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, और यहाँ पे एक नाम भी आपको देखने को मिल रहा है श्रीकर पंडित के बारे में, जो कि एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक है, तो कौन? श्रीकर पंडित कौन थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव
भैरव थे, ठीक है। अगर कापालिक संप्रदाय की बात करें, कौन से संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय के, तो जो वहाँ के इष्ट देव, इष्ट मतलब होता है जो सबसे बड़ा, तो बड़ा देवता कौन थे, तो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, ठीक है। और इसका प्रमुख केंद्र की बात करें तो क्या था, तो इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। क्या था, श्रीशैल नामक स्थान यहाँ का प्रमुख स्थान था, ठीक है, प्रमुख केंद्र था। अगला पॉइंट दिया गया है कालामुख संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में, कालामुख संप्रदाय के बारे में, कि जो कालामुख संप्रदाय हैं उनके जो भी अनुयायी थे उनको शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। तो शिव पुराण में जो कालामुख संप्रदाय हैं उनके जो भी अनुयायी हैं उसको क्या कहा गया है, महावर्तधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल के ही भोजन, ठीक है, तो जो भी लोग हैं इस संप्रदाय के, वो नर कपाल में ही भोजन, ठीक है, नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने चीता पे मतलब शरीर पे जो चीता की भस्म होती है, चीता का भस्म क्या होता है कि जैसे किसी को जलाया गया तो वहाँ पे जो राख बचता है ना, जो आग का अवशेष, उसको वो क्या होता है वहाँ पे लेके वो उस चीज़ को अपने शरीर पे उसको क्या करते हैं, मलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें लिंगायत संप्रदाय के बारे में, तो ये कहाँ पे प्रचलित था, दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था, जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे कहाँ पे प्रचलित थे, दक्षिण में, और जंगम इन्हें कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, शिवलिंग का उपासना करते थे, ठीक है। किसकी उपासना करते थे, शिवलिंग का। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है, ठीक है। तो जो वसव पुराण है वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो लिंगायत संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन कौन है, तो अल्लाह प्रभु तथा उनके जो शिष्य थे वासव, उन्हें बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वीर शिव संप्रदाय के बारे में पूछा जा सकता है कि किन्हें वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, तो लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्य मतेंद्रनाथ, ठीक है, 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। मतेंद्रनाथ ने क्या किया था, नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। और ये जो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसका जो प्रचार प्रसार था वो किसके समय में हुआ था, तो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ का ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मतेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। और ये जो संप्रदाय था, ठीक है, इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार था किसके समय में हुआ था, तो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, ठीक है, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। तो जो अगर साउथ इंडिया की बात करें दक्षिण भारत में, तो उस टाइम जो शैव धर्म चालुक्य, ठीक है, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय था। अगला पॉइंट दिया गया है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया, ठीक है। तो पल्लव काल की अगर हम बात करें तो उस टाइम में जो शैव धर्म था उसका प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार जो संतों की संख्या 63 बताई गई है। तो जो नायनार संत हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है, जिनमें अनार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम भी दिए गए हैं जिसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं कि दिया गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा की जो मतलब जो काफ़ी प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसके निर्माण के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो उसका निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। अगला पॉइंट है कि चोल शासक, ठीक है, चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है। तो बृहदेश्वर जो टेम्पल है वो तंजौर में स्थित है, याद रखिएगा ये तंजौर में स्थित है। तो इसके चोल शासक राजराज प्रथम ने इसे बनवाया था, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया और राजराजेश्वर शिव मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट और सेशन का लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट क्या है चलिए समझते हैं। दिया गया है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ क्या होता है, अंकन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं शैव धर्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस
जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग दो धर्म के बारे में पढ़ने वाले थे, शैव और वैष्णव। तो शैव तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वैष्णव धर्म का, यानी कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वैष्णव धर्म के विषय में, ठीक है, क्या दिया गया है कि जो वैष्णव धर्म है इसके विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। तो जब भी पूछा जाएगा कि जो वैष्णव धर्म है इसके बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिली, तो जो उपनिषद है उससे मिली। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ, और इसके विकास की बात करें तो कहाँ से हुआ, तो भगवत धर्म से इसका विकास हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। तो जब भी पूछा जाए कि जो वैष्णव धर्म है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा नाम कौन सा, कृष्ण, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, तो जो किस कबीले के थे, तो वृषण कबीले के थे, और उनका निवास स्थान यानी कि जहाँ वो निवास करते थे वो कौन सा जगह था, मथुरा। अगला पॉइंट है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो जो कृष्ण के उल्लेख के बारे में बात किया करें अगर हम, कि कृष्ण भगवान के ही बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें देवकी पुत्र, ठीक है, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। ठीक है, तो अंगिरस के ये शिष्य थे और पुत्र किसके, तो देवकी के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में ये भी चीज़ बताया गया है कि जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतार हैं, और जिसके बारे में वहाँ पे बताया गया है 10 अवतार इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो उनका 10 अवतार है ये नाम भी आपको याद रखना है, कौन कौन सा अवतार हो गया, जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो यहाँ पे ये जो 10 अवतार हैं ये किसके हैं, तो विष्णु भगवान के ये 10 अवतार हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। तो अगर वैष्णव धर्म की बात करें, इस धर्म में अगर आपको ईश्वर को पाना है, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया गया है, भक्ति को, यानी कि आपको भक्ति करना है तब जाके आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट की प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रमुख जो संप्रदाय है, मत एवं आचार्य दिया गया है। और अगला यहाँ पे दिया गया कि प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। तो इस चीज़ को चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि दिया गया कि प्रमुख संप्रदाय, ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो इसका मत विशिष्टाद्वैत है और इसके आचार्य रामानुज हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की बात करें तो मत दैत्य हो जाएगा और आचार्य आनंद तीर्थ हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय की बात करें तो शुद्धाद्वैत हो जाएगा मत, और वल्लभाचार्य हो जाएंगे आचार्य। सनक संप्रदाय दैत्याद्वैत की बात करें तो दैत्याद्वैत हो जाएंगे मत, और निम्बारक हो जाएगा आचार्य। यहाँ पे दिया गया प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। तो जैसे कि संप्रदाय की बात करें तो बरबरी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक नामदेव हैं, ठीक है, किस कौन है, नामदेव हैं। इसी तरह श्री वैष्णव की बात करें तो रामानुज हो जाएंगे इसके संस्थापक, और पुस्तक कौन सा है, तो ब्रह्मसूत्र। परमार्थ की बात करें तो रामदास हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे, और पुस्तक दासबोध हो जाएगा। और राम भक्त की बात करें तो रामानंद, और अध्यात्म रामायण जो हो जाएगा ये पुस्तक हो जाएगा। राम भक्त की बात करें तो रामानंद हो जाएंगे, और अध्यात्म जो है रामायण हो जाएगा पुस्तक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।